नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर खबर भोपाल से, जहां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला हुआ संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में अनेक योग और आयुर्वेद से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार के सौजन्य से लगे इस वन मेले में सैकड़ों लोगों ने योग और आयुर्वेद को समझा। प्रदेश के राज्यपाल ने और वन मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल हर्बल फेयर पूरे भारत के कोने कोने में योग और आयुर्वेद के परचम को लहरा रहा है। साथ ही योग और आयुर्वेद से 14 करोड़ 28 करोड़ और अब 56 करोड़ के MOU साइन हुए। अनेक लोगों ने इस मौके पर योग और आयुर्वेद को लेकर ये बात कही। सर, मेरा नाम निकिता शाह है। मैं एलन आयुर्वेद कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की। हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट लगाया है पानीपुरी का लगाया है, पानीपुरी आयुर्वेद के तरीके से बनाकर। इसमें हम लोगों ने 4 तरीके के पानी यूज़ किए हैं। इसमें एक पानी हमारा जैसे वात पित्त कफ हमारी 3 प्रकृतियाँ होती है उसके अनुसार बनाया है। एक पानी में हमने बनाया है जो है इमली और गुड़ का, जो कि वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा पानी हमने पित्त प्रकृति के हिसाब से छाछ का बनाया है। तीसरा पानी कफ के लिए हमने लहसुन और अदरक का यूज़ करके बनाया है। और चौथा पानी हमारा रेगुलर वाटर में थोड़ी सी हमने औषधियाँ मिलाई हुई है। और हमारी जो पूरी है वो पूरी हमने मैदे और आटे की ना यूज़ कर हमने उसकी जगह पर मूंग की दाल और उड़द की दाल की पूरी का कंसेप्ट यूज़ किया है। जी सर, बिल्कुल। ऐसा हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट है दिनचर्या का। जो दिनचर्या होती है, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह उठकर जो भी हम लोग कर्म करते हैं, जैसे उसमें आ गया कवल, गंडूश, अभ्यंग। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो उठना हो गया और उसके बाद में नहाना, और जितनी भी सारी चीज़ें हम जो भी करते हैं वो सब आयुर्वेद से ही आया है। जेएमएस न्यूज की चीफ एडिटर एवं एंकर लखन गुरु ने अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फेयर में एक स्टॉल पर जाकर ये जाना कि किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के सौजन्य से ये मेला लोगों को रोजगार दे रहा है और अन्य राज्यों के हर्बल प्रोडक्ट के साथ MOU साइन करके देश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। इस बार राज्यपाल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि 56 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं इस वन मेले के माध्यम से। आइए आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों ने स्टॉल लगाए थे उनके क्या फीडबैक रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का हल। हम आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में लगा हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के लगाया। भारत के कई जगहों से योग और आयुर्वेद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। खासतौर से आयुर्वेद के बहुत सारी डॉक्टर टीम में यहाँ पर आई हुई, वो भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर किस तरह से योग को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि योग और आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। और खान पान में जो है इस समय हम एक लड्डू स्टॉल पर हैं, डोम पर हैं, जो कि जैन के लड्डू हैं और कई तरह के लड्डू बनाते हैं जो सेहत के लिए योग आयुर्वेद में अच्छे माने गए हैं। ये आटे गोंद बादाम का लड्डू है। आटे गोंद बादाम के लड्डू में हमारे पास इसमें हम सौंठ लेते हैं, आटा लेते हैं, गोंद लेते हैं, बादाम लेते हैं और बादाम पीस के भी लेते हैं। ये घरों में बनने वाली रेसिपी थी जो हमारी माँ दादियाँ बनाती थी, परदादियाँ बनाती थी। आज हम बना के आपको खिलाएंगे। इसी रेसिपी में हमने एक नया लड्डू लेके आए हैं, फ्री शुगर लड्डू। जी दोस्तों, फ्री शुगर लड्डू, इसके अंदर खासियत ये है कि हमने इसमें किसी भी किस्म का एडिड शुगर नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये मीठा है। ये कॉम्बिनेशन स्वीट ऑफ 2 अंजीर और पिंड खजूर का ये हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है शुगर पेशेंट्स के लिए। और इसके अंदर हमने सौंठ और मूसली का भी प्रयोग किया है। साथ में हमने इसमें सभी किस्म के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये हमारे किसी भी कस्टमर के लिए सबसे फ़ायदेमंद लड्डू होता है। इसी बीच 500 रुपये किलो शुगर फ्री लड्डू के अंदर हमने फ्री शुगर लड्डू में माफ़ करिएगा एक और लड्डू बनाया है जिसमें हमने अलसी को ऐड किया। अलसी 1000 मर्ज़ों की दवा है। अलसी के आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए 1000 फ़ायदों वाली अलसी फ्री शुगर के रूप में ये भी हमने शुगर पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन करा है। इसके साथ हमने कच्चे आंवले के भी लड्डू बनाए हैं, हमने गुलाब के लड्डू बनाए हैं, हमने मूंग मूसली के लड्डू बनाए हैं, हमने उड़द मूसली के लड्डू बनाए। हमने जितना लड्डू बनाया है सब में हमने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है, शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है। हमारी माँ का आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी आयुर्वेद से जुड़ें। आप सभी कोरोना के इस काल में आयुर्वेद की जो ताकत है लोगों को समझ में आई है। भारत शुरू से आयुर्वेद का गढ़ रहा था, है और रहेगा। हमें एक जागरूकता की ज़रूरत थी। वन मेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ के माध्यम से ये लोग जुड़ते हैं आयुर्वेद से, जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम कितना जहर खा रहे हैं।
आप आयुर्वेद से जुड़िए, आयुर्वेद से चीज़ों को खाइए और आप स्वस्थ रहिए। महुए का लड्डू होता है, महुए के लड्डू में आपके पेट को शांत करता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और फैटी लीवर को कम करता है। तो ये सारी रेसिपीज़ आपको ट्राई करनी है। आप दूध के साथ लीजिए, शुगर का अवॉइड करिए और जीवन अपना निरोगी जिए और खूब जिए। नमस्कार, आई एम शुभी गर्ग एंड इस हर्बल मेले में मेरे को ये लेमन टी बहुत अच्छी लगी। अब से मैं दूध की चाय बंद कर ये लेमन टी ही पीऊँगी। ये मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और इसको पीने के बाद मुझ में एक एनर्जेटिक फील भी आया। पढ़ लिख करके क्या बनोगे? मैं एक IAS ऑफिसर बनने वाली हूँ। इंटरनेशनल हर्बल फेयर में योग और आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने भी, BAMS कर रही छात्र छात्राओं ने भी यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए और योग और आयुर्वेद को किस तरह से अपने जीवन में ढाला जाए उसके बारे में संक्षिप्त में बताया। सर, मेरा नाम ऋतिक गिरी है। हम रानी दुलिया कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं सर। ये वन मेले में हम सर आयुर्वेदा का प्रचार करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। आयुर्वेदा का प्रयोजन है सर स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम चा। तो हमारा उद्देश्य है कि रोगी के जो विकार हुए हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना सर पान का फ़ायदा ये है कि हमारा मुख शुद्धिकरण करता है। आयुर्वेद के अनुसार सर हमारा दिनचर्या का एक अध्याय है। उस अध्याय में बताया गया है खाने के बाद तांबूल का सेवन जरूर करना चाहिए। उस उद्देश्य से जैसे लोग प्रेफर करते हैं कि हम खाने के बाद कुछ मीठा खाएं, हमने पान को थोड़ा सा परिवर्तित करके पान के लड्डू बनाए हुए हैं। तो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है सर, मुख शुद्धिकरण करता है और मुख से सर दुर्गंध भी नहीं आती। एज ए डॉक्टर BAMS की डिग्री पूरी होने के बाद आप क्या करने वाले हैं? सर हम तो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करेंगे और आयुर्वेदा का जितना हो सके हम अपने दिनचर्या में ढालने का प्रयास करेंगे सर। मेरा नाम रितंबरा पाटीदार है। मैं रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद कॉलेज से हूँ। मैं BAMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्देश्य है लोगों को आयुर्वेद और जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो हर्बल मेडिसिन है उसके बारे में बताना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। जैसे कि आयुर्वेद का भी मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और जो बीमार व्यक्ति है उसके रोग का निवारण करना होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में योग का वर्णन किया गया है। योग के अलावा आपके आहार विहार का वर्णन किया गया है। योग के द्वारा योग का अर्थ ही होता है जोड़ना यानी आपके शरीर को मन से जोड़ना। जैसे योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आज की इस भागदौड़ की दुनिया में लोग तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। मानसिक बीमारियों के शिकार के लिए आप प्राणायाम को डेली लाइफ में कर सकते हो। प्राणायाम के अंदर आप भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, ओम का उच्चारण हो गया। डेली अपनी लाइफ रूटीन में आपको कम से कम सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा प्राणायाम को करना ही चाहिए आपकी लाइफ में। और शारीरिक विकास के लिए आप आसन को कर सकते हो। आसन के लिए आप ऐसा नहीं हो कि खुद से ही कुछ भी करने लगे। आप किसी एक शिक्षित योगा टीचर के पास जाके आप उससे कंसल्ट करके इसके बारे में सही नॉलेज करके इसको आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। BAMS डिग्री के बाद मैम क्या आप करने वाले हैं? BAMS डिग्री के साथ मेरा खुद का एक सपना है कि मैं एक योगा टीचर भी बनूं, साथ में लोगों को योगा के बारे में अवेयरनेस पैदा करूं। मैं खुद एक डेली योगा करती हूं और खुद सीखती हूँ ताकि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगा के बारे में सिखाऊं तथा लोगों को स्वस्थ दिनचर्या के बारे में प्रमोट करूँ। मेरा नाम अपूर्वा राय है। मैं BAMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, सैम ग्रुप से कर रही हूँ और हमें ये हर्बल फेयर में ये स्टॉल लगाने का मौका मिला है। हमारे कॉलेज वालों ने हमें ये आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली आयुर्वेदा योगा को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कोविड पीरियड में हमने कितना आयुर्वेद के थ्रू लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स दिए और इसको प्रमोट किया, उसी चीज़ को हम लेकर के बस यहाँ पर आप सबके सामने है। जैसे जो आयुर्वेद का प्रयोजन है बेसिकली वो ये है कि आप जो ऑलरेडी हेल्दी पर्सन है उसको और हेल्दी करना और जो व्यक्ति रोगी है उसको निरोगी बनाना। उसी तरीके से आयुर्वेद के थ्रू हम आयुर्वेद की पैथी को लेकर के हम अपने जीवन में दिनचर्या, ऋतुचर्या को फॉलो करते हुए हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और बेटर लाइफस्टाइल कर सकते हैं। उसी तरीके से योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम नॉर्मली आज की लाइफस्टाइल इतनी हो गई है, हम बाहर का खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो हम जिमिंग करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं। उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर हम योगा अडैप्ट करते हैं तो हमें इसके लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम घर पे भी प्रॉपर ये सूर्य नमस्कार, ये आसन वगैरह करके और हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत मोडेस्ट, हेल्दी। तो हमें ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये हर्बल फेयर के थ्रू। आयुष ने जो कंडक्ट किया, ये बहुत
अच्छी बात है हमारे लिए। हम प्रमोट हो रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और हम लोगों से इसकी हेल्प कर सक रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और साथ में हमारी यूनिवर्सिटी से, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और हमारी फैकल्टी टीचर्स जैसे डॉक्टर राहुल जैन सर, विपुल सर, ये सारे टीचर्स के थ्रू हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और हम और ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के लिए और कुछ बेटर लाने के लिए प्लान अप कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर आप क्या करेंगे BMS के बाद? सर एज अ डॉक्टर मैं पर्सनली, हमारे कॉलेज ने मैं प्रमोट किया एंड मैं अब्रॉड में US में आगे फर्दर इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ और साथ में ये हम अपना आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आगे और बहुत सारी स्कोप है, फार्मेसी में, कॉस्मेटोलॉजी में, बहुत सब कुछ करने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी सिंघई है और मैं आयुर्वेद की डॉक्टर बनने वाली हूँ। फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने लोगों की हेल्थ प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए। जैसे हम लोगों ने ये बाजरा वटक प्रिपेयर करे हैं फॉर हेल्थ पर्पज़। नॉर्मली बाजरा बहुत अच्छा रहता है पर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग इसमें मेडिसिन डाल के ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाए हैं। इसके अलावा ये धातुवर्धक चूर्ण है। धातुवर्धक चूर्ण में हम इसमें मेडिसिन डालते हैं जो हमारी इंटरनल जितनी भी मेटाबॉलिज्म है उन सबको इंक्रीज़ करता है। इसके साथ में हमने इसमें ये मेडिसिन डाली है जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी, सफ़ेद मूसली, जो भी मतलब अपनी इम्यूनिटी रहती है इंटरनल मेटाबॉलिज्म उसको इंक्रीज़ करता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं आफ्टर पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए और हम अभी इसको एज अ प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं कोविड के लिए। इसके अलावा हमने बेम्बू मुरब्बा रखा हुआ है यहाँ पर। ये बेम्बू मुरब्बा हाई कैल्शियम कंटेंट होता है तो इसके लिए हम हाइट बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो ये स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल और एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमने कुछ नई चीज़, यूनिक चीज़ें बनाई हैं। नॉर्मली चॉकलेट्स तो सभी खाते हैं पर ये हमने आयुर्वेदिक चॉकलेट्स बनाई हैं। जैसे कि हमने इसमें ब्राह्मी का बेस लिया है तो ये ब्रेन बूस्टर चॉकलेट्स हैं। इसके साथ में एक लास्ट प्रोडक्ट हमारा हरड़ का मुरब्बा, ये सबसे अच्छा है। मतलब नॉर्मली कॉमनली ठंड की ये प्रॉब्लम है कि बूढ़े लोग हो गए उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की समस्या रहती है और बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं तो वेट लॉस करने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी होता है कि ये बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। इसके अलावा ये डाइजेशन सिस्टम पे वर्क करता है तो ये आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। और लास्ट मसूर फ्रेश स्क्रब, इसमें हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करा है। इसमें मसूर, चंदन, मुल्तानी मिट्टी इन सबको मिला के स्किन की एक्सफोलिएटिंग के लिए मसूर स्क्रब पैक बनाया है। और आफ्टर BMS डॉक्टर आप क्या करने वाले हैं? मैं लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करूंगी। जितना अच्छे प्रोडक्ट और जितने अच्छे से उनको ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ कि किस तरीके से हम हेल्थ को कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं और अगर जो लोग बीमार होंगे उनके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करूंगी। मेरा नाम मुकर्रम है और मैं एलन आयुर्वेदिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जो एलन सिटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमने वन मेले में आयुर्वेदिक पान के लड्डू की बिक्री कर रहे हैं हम। ये इस लड्डू में हमने आयुर्वेदिक तरीके से ये इसको प्रिपेयर करा है और इसमें पेठा और पान का यूज़ करा गया है और भी दूसरे इंग्रेडिएंट हैं जो सीक्रेट हैं जो, और बाकी दूसरी चीज़ें हैं इसमें। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है, ये आपको बाहर इस वन मेले के बाद कहीं नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ हमने वन मेले के लिए स्पेशल प्रिपेयर करे थे। इंटरनेशनल वन मेले में वनभोज रसोई आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों से कौन सी बीमारियां किस तरह से ठीक होती हैं इसको लेकर भी लोगों ने जानकारी प्राप्त की। मेरा नाम संजीव कुमार केवट है, मैं बाड़ी रहता हूं और इस हर्बल मेले में बहुत अच्छा रिस्पांस है। यहाँ दवाइयाँ बिकती भी हैं, लोगों को फ़ायदा भी मिलता है और हमें भी नई नई जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं और जिसमें हमारी भी कुछ अच्छी प्रोडक्ट हैं जैसे पथरी है, दाद है। ये गारंटेड दवाएं हैं, गारंटी को नहीं लेना चाहिए लेकिन दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो बहुत सर्तियाँ दवाइयाँ हैं, लोगों को आराम मिलता है। आराम मिलता है। सर आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्या क्या फ़ायदे हैं? ये पथरी की दवाई है और इस पथरी की दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं। पथरी किडनी में हो, कितनी बड़ी, कितनी mm की हो, निकल जाती है। ये मेरी जख्मनाशक दवाई है, यदि 10 साल पुराना घाव भी हो तो जख्म को ठीक कर देती है। ये दमा है, दमा से लोग बहुत परेशान रहते हैं
और हमारा ऐसा कहना है कि 15 दिन तक अगर दवाई खाई जाए तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और कई लोगों को रिस्पांस मिला है इसका। जी। और क्या है? जाओ मैडम जल्दी। ये गठियाबाद के लिए है। हाँ। इसमें ये बड़ी दुर्लभ जड़ी है, इसमें नागवाला मिलाई है हमने। अच्छा। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। योग और आयुर्वेद के डॉक्टर इन दवाइयों को मतलब रिकमेंड करते हैं सर? बिल्कुल करते हैं। मेरा नाम कमला पाटिल है, कमला पाटिल है और मैं फॉरेस्टर हूँ और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगा हुआ है और इस मेले में बाहर की सभी दुकानें आई हुई है। यहाँ पे हमारी समस्त टीम ने बहुत अच्छा काम किया और उनको बहुत अच्छा उससे प्रशंसा भी मिला है और इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है और सभी लोगों को संतुष्ट किया है। मेरा नाम रामचंद्र झारिया, उत्तर सिवनी सामान्य वनमंडल परिक्षेत्र धूमा का रहने वाला हूँ। हर्बल गार्डन बंजारी से हूँ, जहाँ पे ये हर्बल चाय का उत्पाद किया जाता है। स्व सहायता समूह बंधन विकास केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस हर्बल चाय में अर्जुन छाल, क्यूटी छाल, अनंत मूल की जड़, लेमन ग्रास इत्यादि जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। इसके पीने से वात, पित्त, जोड़ों के दर्द, कब्जियत, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि में लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में सरकार ने एक जबरदस्त काम ये किया कि भले ही अन्य राज्यों में दूसरी दल की सरकार हो, लेकिन वहां पर बने हुए हर्बल प्रोडक्ट को भी मध्य प्रदेश सरकार में सेल करने का मौका मिला है। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के हर्बल प्रोडक्ट को भी मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर न्योता दिया और उन्होंने इसके भी MOU साइन किए कि छत्तीसगढ़ का हर्बल प्रोडक्ट भी मध्य प्रदेश और पूरे भारत में सेल के लिए तैयार है। अपना परिचय देते हुए बताइए, इंटरनेशनल हर्बल मेले में आप किस उद्देश्य को लेके आए हो? जी नमस्कार, मैं अतुल भिते रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड है, वन भाग का है, ये जो लघु वन उपज संघ द्वारा संचालित किया जाता है वहाँ पे रायपुर में। इसमें काफ़ी विशेष मतलब प्रोडक्ट हैं, जैसे जामुन का जूस है, जामुन RTS है ये हमारा, रेडी टू सर्व करके बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है मेले के अंदर में इसको, और काफ़ी प्रशंसा की गई है। वन मंत्री जी, यहाँ के मध्य प्रदेश के वन मंत्री जी ने काफ़ी सराहा है इस प्रोडक्ट को। इसके साथ ही हमारे पास महुआ के काफ़ी प्रोडक्ट हैं। महुआ कुकीज़ है हमारे पास में, महुआ RTS है जो विटामिन ए से भरपूर होता है, आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, पेट और लीवर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। शहद को और महुए का अचार भी है सर हमारे पास, इसका भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है महुए का अचार का। इसके साथ ही शहद है हमारे पास है, आंवला मुरब्बा है, बेल मुरब्बा है और च्यवनप्राश है और महुए का लड्डू, स्पेशली वो जो हमारे पास ख़त्म हो गया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसका जी। तो ये सारे प्रोडक्ट लोगों ने बहुत सराहे हैं? हाँ जी, काफ़ी बहुत सारा आ गया। ये प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में यदि कोई लेना चाहे किस तरह से लेगा? सर एक तो डीलरशिप होता है और वो यहाँ की मतलब संगठन संजीवनी में इसको संचालित करके अगले महीने से मतलब जो EMU साइन हुए हैं उसमें यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट भी अगले महीने से रखे जाएंगे संजीवनी में। मेरा नाम संध्या साहू है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज से हूँ और ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा के, जैसे कि सैंडलवुड सोप हो गया, हमारा एलोवेरा का जॉय हो गया जॉय फ्लेवर में, और एक एलोवेरा का जेल है। ये तीनों प्रोडक्ट्स ही पैराबेन फ्री है। जो बाकी मार्केट में सल्फेट यूज़ होता है वो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। ये प्रीमियम रेंज में एकदम प्योर हर्बल नेचुरल एलोवेरा से बना हुआ है। और क्या प्रोडक्ट हेयर से संबंधित? हेयर से संबंधित हमारे पास एक शैम्पू है एलोवेरा का और एक कंडीशनर है। ये भी सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, प्योर एलोवेरा बेस देके इसको बनाया गया है जी। मैडम इसकी डिमांड कितनी है? लोग अभी मार्केट में तो काफ़ी सेल हो रहा है। अभी इसको लॉन्च किए हमें 2-3 मंथ ही हुए हैं, बट हमने सेकंड स्टॉक मंगाया है। फर्स्ट स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया था, सेकंड बार हमने ऑर्डर करके मंगाया है। काफ़ी अच्छा रिव्यू आ रहा है मार्केट से कि बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट है और हर्बल है। ये प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेंगे आपके? ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, प्लस हमारा MP से टाई अप हुआ है, MOU हुआ है। अब ये विंध्या हर्बल में भी हमारे प्रोडक्ट्स 1 महीने बाद अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ हर्बल की, छत्तीसगढ़.com, आपको उसमें भी मिल जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में एक बहुत बड़ा डोम महर्षि विश्व शांति आंदोलन का भी लगा था, जिसमें महर्षि भावाती ध्यान के राष्ट्रीय संयोजक राम विनोद सिंह गौर जी ने
ये बात कही कि किस तरह से विश्व में शांति लाने के लिए ये ध्यान करना चाहिए और कितना अद्भुत और लाभदायक है। मैं राम विनोद सिंह गौर, राष्ट्रीय संयोजक महर्षि भावातीत ध्यान एवं सिद्धि कार्यक्रम भोपाल। जहाँ तक मेरा अनुभव है और परम पूज्य महर्षि जी ने गुरुदेव की कृपा से समस्त विश्व में योग और आयुर्वेद को एक धरातल में लाए और जनमानस को किस तरह से उन्होंने परिचय कराया, साथ में जो भावातीत ध्यान है महर्षि जी का, वो एक अचूक ध्यान की तमाम पद्धतियाँ चली, लेकिन आज के युग में, आज की आपाधापी में उन्होंने एक सरल तकनीक का निजात किया जो बड़ी वैज्ञानिक, सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रयासहीन वैज्ञानिक पद्धति है, जो आम जनमानस में सरलता से 1 से 1.5 घंटा के सरल अभ्यास से सीखने के बाद हर व्यक्ति आराम से बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, मात्र मनुष्य मात्र हो, जो सोच सकता है वो ध्यान कर सकता है। कुछ दिन के अभ्यास से वो अपने अनुभव में उस जो भावातीत चेतना का अनुभव कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान के 2 पहलू हैं, एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक। सैद्धांतिक जो हम उसके बाहरी अवयवों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रायोगिक जो अनुभव से द्वारा पड़ता। तो चेतना विज्ञान यानी वेद विज्ञान, ये इसका जो है सैद्धांतिक पक्ष सृजनात्मक प्रज्ञा का विज्ञान है, और सृजनात्मक प्रज्ञा के विज्ञान को पुष्टि के लिए भावातीत ध्यान का सरल अभ्यास है। यानी साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज़ द थ्योरिकल नॉलेज एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज़ द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस साइंस। तो ध्यान एक ऐसी विधा है जो मन को शांत करने की प्रक्रिया है। जैसे गीता में उसका वर्णन है, योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। परम पूज्य महर्षि जी ने किस प्रकार से व्यक्ति कार्य करने के यानी कर्म के सिद्धांत को समझाया है। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, हे धनंजय, आप योग में स्थित होकर के, अर्थात मन को शांत करके, सिद्धि और असिद्धि में परे होकर के और समत्व होकर के, जो समत्व है उस समत्व का नाम योग है। तो ये जो बैलेंसिंग है, बैलेंस, इससे ही समस्त संसार टिका हुआ है। चाहे सामान्य रूप में देख लिया जाए या प्राकृतिक में शरीर और मन और आत्मा का सामंजस्य जो है उस रूप में अगर स्थापित होता है तो वो योग है। इसी प्रकार जैसे ग्रह नक्षत्र हैं, ये एक प्रकृति का विधान है कि सभी अनुपातिक योग में जुड़े हुए हैं और अपने आप चल रहे हैं, उसमें किसी का विकार नहीं है। इसी तरह जो है जो आयुर्वेद में है, जैसे कफ पित्त वात, इनका अपना अपना जो है अनुपातिक योग है, और तीनों अनुपातिक योग में उसमें कोई अगर उसमें असमानता या हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, तो विकार, विभिन्न तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। और उनके लिए अपने भारतवर्ष में एक से एक बढ़ कर के जड़ी बूटियां हैं, जिनको आनोपान के, खान पान के विधि के द्वारा और सरल सहज प्रयोग के द्वारा हम उसके अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ और परिपक्व बन करके सुख और शांतिपूर्वक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम महर्षि जी और उनके गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मानंद जी का नमन करते हुए हम सदैव उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को संचालित करने का प्रयास करते हैं और उनके बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि। अपना भारत इसी तरह से योग, आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में फलता फूलता रहे।
जेएमएस न्यूज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लखन गुरु, जेएमएस न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।